सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण का जो कार्यक्रम होने जा रहा है 14 अक्टूबर 1956 को। इस संबंध में लगातार परिपत्र जारी किए जा रहे हैं। कभी भारतीय बौद्ध जन समिति की तरफ से, जिसका स्थापना बाबा साहब ने की थी अपने हाथों से, बाबा साहब स्वयं उसके अध्यक्ष बने थे, और इस बौद्धजन समिति के माध्यम से ही बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम पूरा संपन्न होना है। साथ ही साथ भारतीय बौद्ध महासभा, उसकी भी स्थापना जब बाबा साहब ने ही की थी, और ऐसे में भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहने वाली है बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में। आज के अम्बेडकर संदेश में आप देखेंगे कि भारतीय बौद्ध महासभा की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या परिपत्र उन्होंने निकाला है। आज उनके परिपत्र का, अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के परिपत्र का कुछ अंश हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। सम्मानित साथियों, कैसे ये कार्यक्रम आयोजन हुआ बेहतरीन ढंग से और व्यवस्थित ढंग से, ये समझने के लिए आपको अम्बेडकर संदेश निरंतर वाच करना चाहिए। जो विषय है बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा, इसी विषय के अंतर्गत आज का जो अम्बेडकर संदेश है वो चौथा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 426 से 427 तक छोटे छोटे भागों में लेकर हम उपस्थित लगातार होंगे। और आप देखिए, बाबा साहब का जो ये कार्यक्रम है बेहद प्रेरणादायी कदम है, और इससे दुनिया में खलबली मच गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या संदेश है। 14 अक्टूबर को दिन अपने परिसर में समूह के रूप में बुद्ध वंदना मनाएं, इस तरह का निर्देश और परिपत्र के माध्यम से जारी किया गया। दिनांक 14 अक्टूबर 1956 के दिन, उस दिन दशहरा भी है। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के एकमात्र भारतीय प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं। इसके बारे में अब तक सबको पता चल चुका है। डॉक्टर बाबा साहब के भारतीय अस्पृश्य समाज के ही नहीं, पूरे भारत देश के जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ और अभूतपूर्व समारोह है। इस समारोह में सभी अस्पृश्य और अन्य भारतीय भाई बहन लाखों की संख्या में उपस्थित रहें, यह मेरी उनसे विनती है। नागपुर शहर में इस समारोह की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी दलित कार्यकर्ता तन मन धन के साथ समारोह के प्रबंधन की कोशिशें कर रहे हैं। करीब 5 लाख से अधिक लोगों के इस समारोह में उपस्थित होने का अंदाज़ा है। भारत के सभी राज्यों से आने वाले बहुजन बंधु भगिनी का इस कार्यक्रम में उपस्थित वो तो रहेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार पूरे भारत की बहुजन जनता नागपुर में इकट्ठा होने वाली है, यानी कि आकर्षित हो रही है नागपुर की तरफ। नागपुर जो है वो सेंटर बना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ, अट्रैक्शन ऑफ सेंटर कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र नागपुर बना हुआ है। यही यहाँ पर कहने का, गुरुत्वाकर्षण का नियम की जब बात की जा रही है तो यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। लोग, रेल, मोटर, बैलगाड़ी आदि की कतारें नागपुर के रास्तों में लग गई हैं। नागपुर में इकट्ठा होने वाली इस प्रचंड जन समुदाय के कारण आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम सामान अपने साथ लाएं। साथ ही जहां रहना है वहां ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए छोटा बिछौना भी साथ लेते हुए आएँ। देखिए, यहाँ पर हर एक चीज़ को कभी किसी परिपत्र में उस बात को हो सकता भूल जाते हो, लेकिन दूसरे परिपत्र में उस बात का जिक्र कर दिया जा रहा है। लगातार परिपत्र, लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्हीं निर्देशों को लगातार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप समझें कि कितने पहले से पूर्व तैयारी यहाँ पर चल रही है, ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। हर तरह समाज को जागरूक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। जिन बहुजन बांधवों की नागपुर आने की इच्छा होते हुए भी किसी अड़चन के कारण आना संभव नहीं हो पा रहा हो, उनका ध्यान हम भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से जारी किए गए इस परिपत्र की ओर हम दिलाना चाहते हैं। जो लोग नागपुर नहीं पहुंच पा रहे, चाहते हैं नागपुर जाना लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो भारतीय बौद्ध महासभा ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा किया मेरे साथियों।
अगर आप भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं तो ये संदेश आपके द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा में आप अगर अपनी निष्ठा रखते हैं तो आपको ये संदेश जन जन तक जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम में। बाबा साहब के जाहिर आदेश, जो उन्होंने आदेश जारी किया, उसको आइए हम जान लेते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे पूजनीय नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर में दिनांक 14 अक्टूबर 1956 के दिन दशहरे के शुभ मुहूर्त पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। नागपुर वासियों ने इस कार्य में अपना सहयोग देते हुए तैयारियों में अब तक लाखों रुपया खर्च कर दिया है। उनके इस महान कार्य के कारण मुंबई वासियों को नई प्रेरणा मिली है और महा मुंबई में 4 लाख सदस्यत्व दर्ज करने का कार्यक्रम वहां शुरू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर बालिग व्यक्ति को 1 रुपये की सदस्यता की फीस अदा करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा की सदस्यता लेना है। अन्य सभी लोगों के साथ अपने कमरे में रहने वाले सभी पुरुष महिला बालिगों को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी चाल में स्थानीय शाखाएं खुल चुकी हैं, उसके जरिए ही आप इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा का ये आदेश साकार करने के लिए आप सभी सहयोग करें। सबादकर और गायकवाड़ कबीर सचिव भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया। ये एक तरह से परिपत्र जारी किया गया जनता के लिए। दिनांक 14 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ी यहाँ पर हेडिंग के रूप में है। इसी हेडिंग को अब हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा की सभी शाखाओं के अधिकारियों, शाखा प्रमुख तथा अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक सूचना के तौर पर बताया जाता है। यानी कि जो पदाधिकारी हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, उनके लिए भी निर्देश जारी किया गया है वो कैसे कार्यक्रम को सफल बनाएं। और बाबा साहब का ये कार्यक्रम सफल रहा। इसमें वास्तव में आप देखेंगे भारतीय बौद्ध महासभा का बहुत बड़ा रोल रहा है। अपने पूजनीय नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में रविवार दिनांक 14 अक्टूबर के दिन 1956 के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। उनके बौद्ध धर्म स्वीकारने के समय शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए सभी शाखा अपनी ओर से अपने परिसर में सामूहिक बुद्ध वंदना का कार्यक्रम करें। बुद्ध वंदना के कार्यक्रम अति शांत वातावरण में ही संपन्न होने चाहिए। वंदना में सभी महिलाएं और पुरुष हिस्सा लें। वंदना सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच की जाए। शाम 4 बजे सभी केंद्राधिकारी और शाखा प्रमुख तथा अन्य स्थानीय कार्यकर्ता सिद्धार्थ कॉलेज आनंद वन में होने वाली सभा में उपस्थित रहें। आपके विनम्र, यानी कि जिन्होंने लिखा यहाँ पर सबादकर, गायकवाड़, कबीर सचिव भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा यहाँ पर इस तरह का परिपत्र निकाला गया। अपने पदाधिकारियों के लिए भी उन्होंने परिपत्र निकाला, जनता के लिए भी निकाला। तो इस तरह से एक बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। आगे क्या कुछ भारतीय बौद्ध महासभा के परिपत्र में अभी भी बाकी है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अब हम सीधे ले चलेंगे उस कार्यक्रम स्थल की ओर, या जो ट्रेन से लोग जा रहे हैं तो बीच में क्या घटनाक्रम हुआ, ये सारी बातें बिल्कुल लाइव की तरह आपको हम प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की इजाज़त दीजिए, ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा में से सुनने में देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसे में छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे भागों में अम्बेडकर संदेश, इस पूरे घटनाक्रम को, बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाज़त। कल के अम्बेडकर संदेश में जरूर मिलेंगे, लेकिन एक प्रश्न तो पूछ ही लेते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा ने भी अपनी सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक शुल्क लगाया है। तो भारतीय बौद्ध महासभा ने कितना शुल्क लगाया है सदस्यता ग्रहण करने के लिए, ये आज के अम्बेडकर संदेश में हम बता चुके हैं। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब है 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने एक बड़ा संकल्प लिया था। उसी की याद में आज 23 सितंबर है, 2024 है। लेकिन संकल्प दिवस के अवसर पर हमने ये अम्बेडकर संदेश को रिकॉर्ड किया, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप भी चाहते हैं कि एक संकल्प जो बाबा साहब का था, एक और संकल्प था। यूँ तो बाबा साहब ने जो अपने जीवन में संकल्प लिया उसे पूरा ही किया। यूँ देखा जाए तो आज हमारा समाज मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, राजनीतिक ऊंचाइयों को छू रहा है, और नौकरी पेशा में तो हमारे समाज को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व
मिल रहा है। तो ये सारा कुछ देन बाबा साहब का है और यही बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि हमारा समाज छुआछूत से मुक्त हो, जातिवाद से मुक्त हो और अपने सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन को व्यतीत करे। तो उसमें काफ़ी हद तक बाबा साहब सफल रहे हैं और निश्चित तौर पर अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का हम सभी लोग संरक्षण करें। लेकिन फिर भी अगर संरक्षण नहीं होता है, आरक्षण को हम नहीं बचा पाते हैं, तो उसके लिए बाबा साहब नहीं जिम्मेदार होंगे, हम सभी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हम जब घरों से नहीं निकलेंगे, हम अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, अधिकारों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो ऐसे में निश्चित है धीरे धीरे कर हमारे अधिकार शिथिल हो जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। सम्मानित साथियों, ऐसा ही एक संकल्प बाबा साहब ने लिया था और वो संकल्प पूरा करने के लिए जी जान से बाबा साहब ने कोशिश की थी। कुछ हद तक वो सफल रहे थे, लेकिन फाइनली ये बन नहीं पाया। उसका कारण कुछ थे, बहुत अहम कारण थे। जैसे इस समय आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें बाबा साहब व्यस्त हो गए और व्यस्त होने के बाद जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है, बाबा साहब ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि पूरे देश को वो बौद्ध धर्म से लैस कर देंगे और इसी तैयारी में लग जाते हैं। और इसलिए वो वैचारिकी सेंटर एक बनाना चाहते थे बाबा साहब, वो नहीं पूरा हो पाया। हालांकि उसकी जगह खरीद ली गई थी, सारा कुछ हो गया था, पैसा भी काफ़ी हद तक इकट्ठा हो चुका था, लेकिन वो इन महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से। और आप सोच कर देखिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया और उसके कुछ ही महीने के बाद में, लगभग 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर ही आप कह सकते हैं कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में आप भी उन परिस्थितियों से समझ सकते हैं कि बाबा साहब पूरा करना चाहते थे, वैचारिकी सेंटर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जितना किया उतना शायद आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने अकेले जीवन में उतना कार्य वंचित समाज के लिए जिसने किया हो। तो सम्मानित साथियों, हम सभी को बाबा साहब के इस सपने को साकार करने के लिए अपना भी अमूल्य योगदान देना चाहिए। आज बाबा साहब के इस सपने को साकार करने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने एक अभियान छेड़ रखा है, एक वैचारिकी सेंटर बनाने का। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप न सिर्फ ये वैचारिकी सेंटर बनेगा, बल्कि ये कार्यान्वित भी होगा और ये बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप क्रियान्वित होगा, आपके सामने होगा, आपके जीते जी होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके निर्माण में आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करेंगे। दिया गया अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसी पर आप अमूल्य योगदान करेंगे। और इसी अम्बेडकर संदेश में यदि आप हमारे इस संगठन के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप इसी YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना धर्मदान किया हुआ और धर्मदान की राशि को व्यक्त कर सकते हैं। हम आपके नाम, पूरे डिटेल को और धनराशि को आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचा देंगे। सम्मानित साथियों, अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।